अभी होली और सरहुल त्यौहार दोनों आने वाला है। और एक देश के राष्ट्रीय स्तर का और एक झारखंड स्तर का त्यौहार है। और दोनों को, होली और सरहुल त्यौहार का, देशवासियों और राज्य के वासियों का हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और अभी वर्तमान समय में अभी हम लोग चूँकि यहाँ पर रहते हैं, सिरम टोली हम लोग का चुटिया थाना के अंदर आता है और हम लोग भी चुटिया के निवासी हैं। और साथ में हम लोग झारखंड आंदोलन के साथ साथ में आदिवासी मूलवासी का आंदोलन में हमेशा हम लोग अग्रणी भूमिका में रहे। हम लोग छात्र जीवन से लेकर वर्तमान में भी सामाजिक जो आंदोलन होता है उसमें सब हम लोग बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा हमेशा लेते रहे। अभी जिस तरह से कनेक्टिंग फ्लाईओवर का भी निर्माण हो रहा है, तो हम लोग जो कहते हैं कि यहाँ के भाषा, संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षण करना और उसको वृद्धि, उसका संवर्धन भी करना, तो इस सब के दिशा में जब हम लोग देखते हैं तो अभी विकास के नाम पर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को विनाश किया जा रहा है। एक तरफ पलायन है तो एक तरफ विस्थापन है, तो उसकी पहचान को भी मिटाने का साजिश और षड्यंत्र यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। क्योंकि यहाँ के राजनेताओं का जिस तरह से कंट्रोलिंग और कमांडिंग यहाँ के नौकरशाहों में होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ अफसरशाही और बाकी ठेकेदारी और यहाँ के संसाधनों का लूट बहुत जम के चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में अभी हम लोग चूँकि चुटिया में रहते हैं, बहू बाजार में भी हम लोग का मेन जगह है जहाँ मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का आवास भी है। और बहू बाजार एक केंद्र बिंदु था जहाँ मीटिंग सीटिंग हमेशा होता था। और यहाँ के लोग भी, हम लोग सब हमेशा एकजुट होकर के, हम लोग आदिवासी मूलवासी जो भाईचारा के साथ में हम लोग रहते हैं, तो एक एक चीज़ को हम लोग बहुत करीब से देखें। और हम लोग के बीच में हम लोग यहाँ के लोग जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो सब सांस्कृतिक रूप से सब एकजुट रहता है। हम लोग छोटा छोटा भी थे तो सरहुल का दिन होता था, तो हम लोग सरहुल के दिन में खेती बाड़ी नहीं करते थे, बोलते थे कि नहीं आज सरहुल का दिन है। तो सरहुल का दिन में हम लोग क्या है कि सरहुल का आज पर त्यौहार है, आज हल नहीं जोतना है, आज खेती कार्य नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग उस समय से हम लोग सरहुल का जुलूस में भी प्राय सब जाता था, सब उमंग से सब जाता था। तो हम लोग उस चीज़ को महसूस करते थे कि हम लोग के बीच में सब पारिवारिक और सांस्कृतिक एकता था। आज हम लोग देख रहे हैं कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम से केंद्रीय सरना स्थल है, वहाँ का ज़मीन को भी पहला तो यहाँ के अधिकारी पहला तो मीटिंग करना चाहिए था। अब कौन अखबार में विज्ञापन दे दिया, तो उसके बाद अफसर लोग कहता है कि विज्ञापन दिया था तो लोग प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं आया। अरे ये सब फालतू बात है। आप अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि जहाँ जहाँ भी बुलडोजर नीति चल रहा है, अधिकारी पदाधिकारी मनमाने तरीके से बुलडोजर चला करके सब अपना जनभावना को रौंदने का काम कर रहा है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया कि अब जहाँ पर भी काम करना है तो प्रभावित लोगों के साथ एक बैठक करिए, बैठक करने के बाद में निर्णय लेकर के आगे कदम बढ़ाइए। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि अभी हेमंत बाबू को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चमरा इंडा जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जब यहाँ के लोगों ने बात को उठाया तो उन्होंने सरजमीन पर भी आया। और आने के बाद में आपका कंपनी का भी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों को भी, अभियंता को भी, सब लोग को भी बोले कि केंद्रीय शरणा स्थल है, यहाँ पर जनभावना को देखते हुए काम करिए। दूसरा, वहाँ पर रैयत लोग जो विस्थापित हो रहे हैं वो भी मैक्सिमम लोग सब आदिवासी हैं। और वो लोग बाय धर्म, लोग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोग का ज़मीन ज़्यादा है, कुछ सरना के लोग भी हैं। और उधर दुकानें जो उजड़ रही है उसमें मैक्सिमम लोग जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन लोगों का भी दुकान सब उजड़ रहा है। तो कनेक्टिंग फ्लाईओवर का ज़रूरत भी नहीं था। लेकिन अभियंताओं का दूरदर्शिता का पूर्णता अभाव था कि उन्होंने जब अगर कांटा टोली से मैकन चौक तक ही जाना था तो एक बार में बना सकता था। तो इससे क्या होगा कि आपका 14 फीट से लेकर के 26-28 फीट तक जब ज़मीन लोगों का एक बार अधिग्रहण हो चुका है, फिर दोबारा अधिग्रहण का बात चल रहा है। और दूसरा, केंद्रीय शरणा स्थल का ज़मीन ले रहे हैं, वो आदिवासियों का भी घर तोड़ करके उन लोग का भी आप ज़मीन ले रहे हैं। पहले आप 14 फीट ले लिए, फिर 10 फीट लीजिएगा, और फिर नगर पालिका नियम में है कि 10 फीट छोड़ के काम करिएगा। तीसरा, उसका 35-40 फीट ज़मीन जब चला ही जाएगा तो उसका बचेगा क्या फ्रंटेज। तीसरा से उसको कहीं पर भी दूसरे जगह स्थापित करना चाहिएगा, तब भी उसको तो बहुत दिक्कत है।
चूँकि उसका हड़गड़ी है, उसका सरना मसना से लेकर के आपका उसका कब्रिस्तान वगैरह सब जगह है जहाँ पूजा पाठ करने जाता है। दूसरा रिश्ता नाता से लेकर यहाँ के एडजस्टमेंट लोगों से पूरा किया हुआ लोग है। कहीं दूसरे जगह बसने में तो लोगों को बहुत परेशानी होता है। तो जनभावना को समझना चाहिए था। और कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो 175 करोड़ का जो योजना है, हम समझते हैं कि इस रुपया को अभी जैसे यहीं पर देखिए नामकुम तरफ जाने में, यहाँ चुटिया से नामकुम जाने में कतारी बागान के पास में आपको पूरा जाम लग जाता है। तो वहाँ पर आप फ्लाईओवर बनाइए, उससे पब्लिक आवागमन भी सुविधा हो जाएगा। सिर्फ इसी रोड को बना देने से रांची का ट्रैफिक का समस्या का समाधान नहीं होगा। रांची के ट्रैफिक समस्या का समाधान करने के लिए इस राशि का उपयोग और भी जगह करिए। और कनेक्टिंग फ्लाईओवर का प्रोग्राम को ही रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, हेमंत बाबू को, कि उन्होंने पहल किया। चमरा बाबू को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहल किया। लेकिन पहल को मूर्त रूप दीजिए और कनेक्टिंग फ्लाईओवर को तो रद्द कर दीजिए। और दूसरा जो वो आपका जो फ्लाईओवर का जो रैंप गिरा रहा है, वो अधिकारी को इतना ज्ञान नहीं है कि यहाँ पर सरूल का इतना बड़ा मेला लगता है, उसको बताने की जरूरत है। बार बार ध्यान आकृष्ट करने के बाद में भी फिर ज़बरदस्ती लोग बना रहा है। तो ये सब ज़बरदस्ती कर रहा है, जो कि अधिकारी कंपनी वाला का हद धर्मिता है। तो इससे क्या है कि पूरा पब्लिक में भी आक्रोश है। इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे आदिवासी मूलवासी जो यहाँ के जनता है, उसका जो पहचान है, उसका भाषा है, संस्कृति है, उसका धार्मिक स्थल है, उस सबको तो संरक्षित करना है और उसको सुविकसित भी करना है। और उसमें तो सरकार के द्वारा भी एक अच्छा फंड भी दे करके वहाँ कुछ भवन भी सब बनाया गया था। इसके लिए सरकार को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। अब सरकार का ये फर्ज बनता है कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर को रद्द कर दीजिए। और दूसरा, वो जो रैंप वहाँ पर उतार रहा है, अभी सरूल आने वाला है, वो रैंप को तुरंत वहाँ से हटा करके और सबको आपका जो इस तरह से करे कि वहाँ पर सरूल का त्यौहार सब आए, उसमें झांकी आता है, इतना बड़ा जुलूस सब आता है, सरूल का झंडा सब आता है, ताकि लोगों का जो हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको भी हम लोग बचा सके और उसको सुविकसित करें। और मुख्यमंत्री जी चमरा निंडा जी ने इसमें पहल किया है, तो हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पहल को मूर्त रूप दीजिए। और मूर्त रूप देने के बाद में जनभावना के अनुरूप काम करिए। क्योंकि अभी झारखंड में जो सरकार बनी है वो आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से मंत्री मुख्यमंत्री दोनों के द्वारा पहल किया गया है, तो हम समझते हैं कि ये जनभावना के अनुरूप काम होगा और कनेक्टिंग फ्लाईओवर भी रद्द होगा। और साथ में वो अभी हम लोग का केंद्रीय शरणा स्थल जो है, वो पवित्र पूजा स्थल है, वो एक सांस्कृतिक धरोहर है, तो उसको भी सुंदर से सुव्यवस्थित करना और पूजा पाठ में किसी तरह विवाद नहीं हो, किसी तरह व्यवधान नहीं हो। तो इस तरह का स्थिति को बनाने की दिशा में हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा ठोस पहल किया गया, लेकिन अमूर्त देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जोहार, जय झारखंड। राजू महतो, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी महासभा, सह आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच। और एक बार पुनः हम सबको अभी होली का कहिए, फगुआ का और सरूल का हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को, सबको जोहार।